पट्टों की अकड़ाव के लिए इससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज आपको नहीं दिखा सकता। आप सिर्फ एक मरतबा इसको प्रैक्टिस करें, अल्लाह के फजल से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप खुद ब खुद ये एक्सरसाइज करेंगे। जब भी आपको टेंशन होगी आप ये एक्सरसाइज करें, जब आपको यहाँ पे पेन और दर्द महसूस हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके ये मसल्स गर्दन के जो पट्टे हैं ये खिंचे हुए हैं और आप इसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा बीपी हाई है या आप टेंशन में हैं, क्योंकि इसकी वजह से बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। जैसे अब अक्सर लोग इसको बादी दर्दे भी कहते हैं कि जैसे बाद अटका हुआ है, हवा यहाँ पे फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये सारे पट्टे से बिल्कुल टाइट होते हैं, कड़क होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा हाथ लगाओ बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बंदा कहता है कि इसकी मालिश कर लो। तो इसके लिए एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, इंतहाई सिंपल और आसान सादा एक्सरसाइज है और मैं कई बार इसको अपने ऊपर भी तजुर्बा कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को भी बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फौरी और वक्ती आपको रिलीफ मिलता है फ़ौरन। ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, करना क्या है, बस आप इस तरह से अगर आप किसी कुर्सी पे बैठ जाएं ताकि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। ठीक है ना, कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, इस तरह गुंबद की शक्ल में आप ना बैठे, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं या खड़े हो जाएं फिर भी ठीक है। अगर इस तरह आप हाथ रखेंगे तो कमर आपकी थोड़ी सीधी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि इस तरह से अपनी गर्दन को एक तरफ लेकर जाना है, अपने सर को। ठीक है, और जितना ये जा सकता है ना, इस पे ज़ोर ना डाले, लेकिन जितना अपने वज़न के थ्रू ये जा सकता है, आपने ऐसा टेढ़ा नहीं होना है, सीधे खुद को रखें, अपनी कमर को सीधा रखें, सर को सिर्फ इस तरह से एक तरफ पर गिरा दें। ठीक है, जितना एक गिर सकता है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड इसको इधर रखें। तो ये वाले पट्टे जो है ना, इस पर थोड़ा थोड़ा ज़ोर पड़ेगा, हर सेकंड में इस पर ज़ोर पड़ना बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह आप रखेंगे, जब 10 सेकंड हो जाए फिर आप सीधे करें और फिर फ़ौरन दूसरी साइड पे आप लेकर जाएं इसको। ठीक है, 10 सेकंड इधर भी आप इसको रखें। ठीक है, थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ोर नहीं देना है, सिर्फ इसके वज़न को, सर के वज़न को थोड़ा सा, अगर वो इधर पट्टों पे ज़ोर डालता है तो ठीक है। 10 सेकंड जब पूरे हो गए फिर आप सीधा करें, फिर आप इस तरह करें, इसी तरफ लेकर जाएँ। ठीक है, यानी दाएँ तरफ और बाएँ तरफ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं करना है, इसको रहने देना ताकि ये वाले पट्टे बिल्कुल खिंच जाएं। तो ये कम से कम आप 20 से 25 मरतबा, ये एक मरतबा हो गया। ठीक है, एक मरतबा हो गया, तो कम से कम 20 मरतबा आप ये करें और हर बार आपने 10-10 सेकंड आपने लगाने हैं, ये देने हैं। ये एक हो गया। जब आप ये कंप्लीट कर ले उसके बाद आपने ये भी इसी का हिस्सा है, इस तरह से करना है, गर्दन को नीचे की तरफ गिराएं, कमर को सीधा रखें, गर्दन को नीचे की तरफ गिराएं, बिल्कुल इसको बेदम कर ले, बेजान कर ले। ये पट्टों को थोड़ा सा इधर आपका ज़ोर पड़ेगा ये पट्टों पर, और बाद में आपकी जो निचली कमर है यहाँ पर पट्टों पर भी ज़ोर पड़ेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा जब आप कमर को बेदम करेंगे, बेजान करेंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ दें इस तरह से। हाँ, कमर को आपने सीधा रखना है। ठीक है ना, गुंबद नहीं बनानी है, इसको आप ढीला छोड़ दें। 10 सेकंड आपने ये भी करना है, फिर आप इसको सीधा अपने मुंडी को सीधा उठाएँ और इस तरह लेकर जाएँ पीछे की तरफ, बिल्कुल कि यहाँ से बिल्कुल आपको दर्द होगी इब्तिदाई 3-4 मरतबा जब आप करेंगे ना, पीछे लेकर जाएंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको बर्दाश्त करें, आहिस्ता आहिस्ता बेशक करें। ठीक है, 10 सेकंड इसको रखें इधर। अगली बार जब आप इस तरह करेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे लेकर जाएँ, अगली बार उससे थोड़ा आगे। तो ये जब आप 20 मरतबा 25 मरतबा ये भी करेंगे, ये एक हो गया। जिस तरह राइट और लेफ़्ट एक मरतबा बन गया था, इस तरह आगे और पीछे की तरफ आप जब इसको ट्विस्ट देंगे या टिल्ट करेंगे या इसको घुमाएंगे तो ये भी एक मरतबा शुमार होगा। 20 से 25 मरतबा आपने ये भी करना है। यकीन जाने आपके ये पट्टे खुल जाएंगे। कमर की पट्टे, अगर निचली कमर में आपका दर्द है या ये इसको हम पश्तो में वले बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं इसको, ये वाली जगह, ठीक है ना, जहाँ से आप हाथ को घुमाते हैं ये वाली, तो ये पट्टे आपके इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं ख़ुद पे ये तजुर्बा कर चुका हूँ। अगर आपका बीपी हाई है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका बीपी लो है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, वो थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्यों, वजह क्या है, ये जो आपके मसल्स है ना, या मुसलसल बैठने की वजह से इस तरह से मोबाइल में आप लगे रहते हैं, या किसी और जो चेयर कुर्सी पर आप बैठे हैं, या चारपाई में बैठे हैं, या बेड में बैठे हैं, या इस तरह टेक लगा कर आप बैठे हुए तकिए के साथ, तो ये सारे पट्टे जो ना बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे रुक जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पे अकड़ाव पैदा होता है।
तो पट्टों की अकड़ाव के लिए सबसे बेहतरीन ये वाले जो पट्टे हैं ना, कमर, निचली कमर से लेकर यहाँ तक, सर तक जितने भी पट्टे हैं और आपकी जो टेंशन है उसके लिए इससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज आपको नहीं दिखा सकता। आप सिर्फ एक मरतबा इसको प्रैक्टिस करें और अल्लाह के फजल से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप खुद ब खुद ये एक्सरसाइज करेंगे। जब भी आपको टेंशन होगी आप ये एक्सरसाइज करें, जब आपको यहाँ पे पेन और दर्द महसूस हो, आपकी बीपी बढ़े फिर भी ये एक्सरसाइज करें, आपकी बीपी कम हो फिर भी ये एक्सरसाइज करें। ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये शटीका वाला बंदा भी कर सकता है। जिस बंदे को शटीका हो, मोहरों का मसला हो ना, वो ये एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उतने तक इसको सर झुकाना चाहिए, पीछे लेकर जाना चाहिए, लेफ़्ट और राइट, जितना ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि आप उतना ज़ोर डालें कि वो बर्दाश्त से बाहर हो। ठीक है, तो लिमिट के अंदर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको शटीका है, मोहरे आपके हिल चुके हैं या डिस्प्लेस हो चुके हैं या कोई भी आपको मसला है, तो ये एक्सरसाइज आप उस सूरत में भी कर सकते हैं। अगरचे मोहरों के लिए अलग से भी कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास है, आपका दिल खफा है, बाज़ औक़ात होता है ना इंसान बैटरी डाउन हो जाती है, ठीक है, तो बंदा कहता है क्या करूं, वैसे बैठा हूं, कुछ होता नहीं। आप ये एक्सरसाइज कर लें, 5 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये 5 मिनट के बाद आपको मज़ा आने वाला है। और अगर आपकी कहीं पे भी दर्द हो रहा है, इंशाल्लाह आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी लोग हैं जिनको ये मसला है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका ये फ़ायदा हो। तो अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।